इस एडवेंचरस और सुपर हीरो कहानी की शुरुआत होती है हैंक नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो कि किसी भिखारी जैसा पड़ा हुआ था। हैंक की हालत देखने में बहुत ज्यादा खराब लग रही होती है। थोड़ी देर में हैंक के पास एक बच्चा आता है और उसे उठाता है। वो तो उसे बहुत बुरा भला कह के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ हैंक ने टीवी पर देखा कि कुछ चोर बहुत सारा पैसे चुराकर गाड़ी से भाग रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स को उन चोरों को पकड़ने में बहुत मुश्किलें आ रही थी, इसलिए अब हैंक डिसाइड करता है कि वो उन चोरों को पकड़ने में मदद करेगा। यहाँ पर हमें पता चला कि हैंक कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक सुपर हीरो है। उसके पास कई सारी अनोखी पावर्स हैं और वो उसी की वजह से लोगों की मदद किया करता था। हैंक तो अब सुपर जंप लगा के सीधा निकल पड़ता है उन चोरों की गाड़ी को पकड़ने के लिए। उसने चोरों को रोक भी लिया था और उनकी गाड़ी एक बिल्डिंग के ऊपर फंसा दी थी, लेकिन उसने मदद करने के चक्कर में बहुत सारा नुकसान कर दिया था। पूरी मीडिया और पब्लिक को हैंक की इस पावर के बारे में पता होता है, लेकिन हैंक की शुक्रिया अदा करने के बजाय सभी उसका क्रिटिसाइज करने लगते हैं, क्योंकि हैंक ने अब तक जितने भी लोगों की मदद की थी उसने उतनी ज्यादा तबाही मचाई होती है और यही रीजन था कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। पर हैंक को भी इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो हमेशा अपने मन मुताबिक ही काम करता और चारों तरफ तबाही मचाते रहता। हैंक ने तो ये एक्सेप्ट कर लिया था कि लोग कभी भी उसे अच्छा नहीं समझेंगे। कोई भी ये नहीं जानता कि हैंक तो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता है। अब उसके पास इतनी पावर्स हैं और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इसमें हैंक की कोई गलती नहीं, पर लोगों का काम है क्रिटिसाइज करना। अब हमें एक रेलवे ट्रैक दिखाया जाता है जिसे क्रॉस करके कई सारी कार्स जा रही थी। उन्हीं में से रे नाम के एक आदमी की कार होती है जो कि ट्रैक पे जाकर फंस गई। सामने और पीछे की तरफ दोनों कारें थी, इसीलिए वो अपनी कार को निकाल नहीं सकता था। प्रॉब्लम की बात तब हो गई जब सामने से एक बहुत ही तेजी से ट्रेन आने लगी। रे अब बहुत ज्यादा डरने लगा और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अब तो उसका पैर भी कार के अंदर फंस गया था, जिससे कि अब शायद लेट हो जाएगा। ट्रेन तो उसके कार के अब बहुत करीब आ चुकी थी, जिससे कि रे की जान चली जाएगी। लेकिन अगले ही मोमेंट में वहां एंट्री होती है हैंक की। हैंक ने तो सीधा रे की कार को एक हाथ से उठाया और दूसरी तरफ रख दिया, पर तब तक ट्रेन टकरा चुकी थी हैंक से। हैंक के अंदर इतना ज्यादा सुपर ह्यूमन स्टैमिना होता है कि ट्रेन के पूरे चीथड़े उड़ गए। उसका पूरा इंजन डिस्ट्रॉय हो जाता है और पीछे लगे हुए सारे कंपार्टमेंट गिर जाते हैं। इतनी बड़ी तबाही सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए यही सभी को पसंद नहीं था। वहां पर सारी पब्लिक जमा हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय लोग हैंक को बुरा कह रहे थे क्योंकि उसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। हैंक को ऑब्वियसली इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने लोगों की बहुत बुरी बुरी बातें सुनी है। शहर में कोई भी हैंक को पसंद ही नहीं करता था। लेकिन अब रे वहां पर आकर हैंक का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसकी वजह से ही आज वो जिंदा है। बाकी सब वहां से चले गए थे, पर रे हैंक का शुक्रिया अदा कर ही रहा था। रे की कार खराब हो चुकी है, इसीलिए अब उसने हैंक से थोड़ी मदद मांगी उसे अपने घर तक पहुंचाने के लिए। थोड़ी देर के अंदर हैंक रे की कार को उठाकर उसके घर के पास छोड़ देता है, जहां पर कई बच्चे ये देखकर चौंक गए। थोड़ी देर में वहां पर रे का बेटा एरन भी आ जाता है, जो बहुत खुश था उसे देखकर। रे का बेटा एरन हैंक का बहुत बड़ा फैन था और उसे अपने सामने देखकर वो काफी एक्साइटेड भी हो जाता है। रे ने तो अब हैंक को खाना खाने के लिए इनवाइट किया क्योंकि खाना ऑलमोस्ट बन ही चुका था। रे की वाइफ जिसका नाम मैरी होता है, जब उसने हैंक को देखा तो वो काफी डिसअपॉइंटेड हो गई क्योंकि उसे हैंक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हैंक तो अब यहाँ पूरी फैमिली के साथ बैठकर मजे से खाना खाने लगा। हैंक रे के बेटे एरन से काफी कंफर्टेबल हो गया होता है और वो उससे मजाक भी करने लगा, बट मैरी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इस तरीके से हैंक उसके बेटे से बात करे। एरन तो अब उन सभी को बता रहा होता है कि मेरे स्कूल में कुछ लड़के हैं जो मुझे परेशान करते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं उन्हें कैसे हैंडल करूं। यहाँ हैंक एरन को सुझाव देता है कि तुम्हें अपने दोस्त के बीच वाले पार्ट पर हमला करना चाहिए। उस मेन पार्ट पर हमला करने से बड़े से बड़ा दुश्मन भी ढेर हो जाता है। यानी कि ये बात साफ थी कि हैंक एरन को मारपीट करना सिखा रहा था। ये बातें सुनकर मैरी हैंक के ऊपर काफी चिल्लाती है और उससे कहती है कि एक छोटा बच्चा है, इसे ये सारी चीजें नहीं सिखानी चाहिए। खाना खाने के बाद जब हैंक निकल रहा था तो रे उसे समझाता है कि तुम्हें अपने काम करने के बिहेवियर में कुछ चेंज करना चाहिए, तब जाकर ही लोग तुम्हें वापस पसंद कर पाएंगे। हैंक अभी के लिए तो चला जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस रे के घर पर आता है। हैंक तो अब रे से पूछने लगा कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज करे जिससे कि लोग उसे वापस से पसंद करने लग जाएं। रे हैंक की कंडीशन समझता था, तो इसीलिए वो उसे अपने घर के अंदर लेके चला जाता है। हमें यहाँ पर दिखाया गया कि पास्ट में हैंक ने अपनी पावर का यूज करके कितने लोगों की मदद की है, पर वो अपने पावर्स का ज्यादा यूज कर देता था, तो इसकी वजह से काफी इंफ्रास्ट्रक्चर की हानि होती थी। यही रीजन होता है कि लोग हैंक से नफरत करने लगे थे। हैंक, रे और उसकी वाइफ जब मिलकर टीवी देख रहे थे तो कई सारे रिपोर्टर्स यही बोल रहे होते हैं कि हैंक अपनी पावर्स का मिसयूज करता है। हैंक के ऊपर तो केसेस भी लगाए गए और वो कोर्ट में भी नहीं आता, और उसके पास तो सुपर पावर्स हैं, यानी कोई भी इंसान उससे लड़ नहीं सकता।
इस मोमेंट पर री को एक आइडिया आता है। उसने हैंक को कहा कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो और कुछ साल की जेल में चले जाओ। और हैंक के जेल में होने पर बाहर क्राइम बढ़ता जाएगा और एक समय के बाद उन्हें हैंक को बाहर निकालना ही पड़ेगा। हैंक इस बात से काफी सोच में पड़ गया था, पर वो रे की बात मान जाता है। वो सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला गया और सभी से माफी मांगते हुए खुद को सरेंडर कर देता है। हैंक को जल्द से जल्द जेल के अंदर बंदी बना लिया गया। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जेल के अंदर जितने भी कैदी मौजूद थे वो हैंक द्वारा ही अरेस्ट कराए गए होते हैं, इसीलिए हर एक कैदी हैंक को मारना चाहता था। सभी एक साथ उसे मिलकर घूर रहे होते हैं और उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन हैंक को तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। कुछ कैदी तो उसे मारने के लिए भी आते हैं, जिससे कि हैंक ने बड़ी आसानी से मजा चखा दिया था। यानी हैंक को कोई भी इसी तरीके से मार नहीं सकता और जो भी सामने आएगा हैंक उसे छोड़ेगा नहीं। धीरे धीरे हैंक उसी जेल के अंदर अपना दिन काटने लगा, लेकिन वो अब काफी बोर हो चुका होता है। हैंक के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो एक ही बार में जेल तोड़कर बाहर निकल जाता, पर रे ने उसे समझा कर रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर ही रहना। अगर हैंक एकदम शांति से रहेगा तो उसकी सजा कम हो जाएगी और जरूर एक ऐसा समय आएगा जब शहर में हैंक के बिना क्राइम काफी बढ़ गया होगा तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली हैंक को निकाल देगी। रे के इतना समझाने के बाद जाकर हैंक उस जेल में रुकता है, पर उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। शहर में अब सच में बहुत ज्यादा क्राइम्स होने लगे थे, इसीलिए अब एक दिन हैंक के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसे बाहर निकालकर मदद मांगता है। बात ये थी कि कई सारे टेररिस्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर घुस चुके थे और बहुत सारी तबाही मचा रहे थे, तो अब उन खतरनाक टेररिस्ट को रोकने के लिए हैंक की जरूरत थी। हैंक वहां से आजाद हो जाता है, जिसका इंतजार रे कर रहा था। रे ने हैंक के लिए एक सुपर हीरो सूट भी बनाया होता है, जिससे कि वो तुरंत ही पहनकर निकल पड़ता है उन टेररिस्ट के पास। हर बार हैंक बिना प्लान बनाए डायरेक्टली सब कुछ तोड़ते फोड़ते हुए दुश्मनों के पास पहुंचता था, लेकिन इस बार रे के बताए गए प्लान के अकॉर्डिंग हैंक एकदम आराम से आता है और वहां पर लैंडिंग भी एकदम सॉफ्ट करता है। रे ने हैंक को एक और बात कही थी कि जब भी तुम्हें कोई पुलिस ऑफिसर दिखे तो उन्हें अप्रिशिएट करना, इसीलिए हैंक पुलिस ऑफिसर को अप्रिशिएट करते हुए थम्स अप दिखाने लगा। वो पुलिस ऑफिसर हैंक को सारी कंडीशन समझाता है कि अंदर कई टेररिस्ट मौजूद हैं और वहाँ हमारी एक फीमेल पुलिस ऑफिसर भी फंसी हुई है जिसकी जान खतरे में है, तो इसीलिए हैंक सभी को अप्रिशिएट करता हुआ निकल पड़ता है उस फीमेल ऑफिसर को बचाने के लिए। वो 1 मिनट के अंदर फीमेल ऑफिसर को पकड़ के बाहर लेकर आ जाता है और फिर सभी को अप्रिशिएट करता है। उसने इतना ज्यादा अप्रिशिएट और थम्स अप दिखा दिया था कि सभी पुलिस ऑफिसर इरिटेट हो गए थे, पर वो उनकी मदद कर रहा था, इसीलिए वो हैंक को कुछ नहीं कह रहे होते। अंदर की तरफ अब हमें कई सारे टेररिस्ट दिखाए जाते हैं जिनके हाथ में एडवांस वेपन्स मौजूद थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को हॉस्टेज बनाकर रख लिया था, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर वहां एंट्री होती है हैंक की, जो एक एक करके सारे टेररिस्ट को मारने लगा था। उन टेररिस्ट वाले ग्रुप को पता भी नहीं चलता कि कब वो सब हार चुके थे। हैंक सही सलामत वहां फंसे हुए सभी लोगों को बाहर लेकर आ जाता है। सभी पुलिस ऑफिसर इस बार हैंक को शुक्रिया अदा कह रहे होते हैं क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया। जितने भी लोग और जितने भी मीडिया ऑफिशियल्स वहां मौजूद थे वो हैंक को एक अच्छी नजर से देखने लगे होते हैं। सभी उसके लिए तालियां बजा रहे थे क्योंकि इस बार हैंक ने कोई तबाही मचाए बिना लोगों की मदद की। हैंक भी शॉक हो चुका था क्योंकि इस तरीके की इज्जत उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। इन सारी चीजों से हैंक बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और वो इसी तरीके के काम करने की प्रॉमिस करता है। हैंक अब तुरंत ही अपनी सुपर पावर यूज करते हुए वहां से डायरेक्टली उड़ चला था, यानी अब लोग सच में हैंक को पसंद करने लगे होते हैं। अब यहाँ पर हैंक रे और उसकी वाइफ मैरी के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। रे और उसकी वाइफ मैरी भी काफी खुश होते हैं और वो हैंक से बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। रे को तो अब लगने लगा कि हैंक किसी दूसरे प्लेनेट से आया है और उसकी जरूर कोई फैमिली होगी, पर हैंक को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि कई साल पहले जब उसने अपनी आंखें खोली थी तो वो हॉस्पिटल में मौजूद था। उस समय जब नर्सेस हैंक को इंजेक्शन लगाने के लिए आती तो उसकी बॉडी इतनी मजबूत होती कि वो इंजेक्शन टूट जाता, यहाँ तक कि पैदा होने पर हैंक जरा भी नहीं रोया था। पर अफसोस की बात ये होती है कि हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स थे उनकी फैमिली देखने के लिए आती। हैंक की कोई फैमिली ही नहीं थी, इसीलिए हैंक अकेला ही रह गया। उस मोमेंट पर हैंक को लगा कि उसे अपनी पूरी जिंदगी इसी अकेलेपन के साथ बितानी पड़ेगी। शायद आज जाकर हैंक को थोड़ी रिस्पेक्ट मिली है, उससे थोड़ा अच्छा लग रहा था। मैरी तो हैंक की ये सारी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और एट द एंड वो हैंक से माफी भी मांग रही थी अपने उस रूड बिहेवियर के लिए, लेकिन हैंक उसे शांत कराता है और बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हैंक की लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स है जिससे कि किसी को भी इस पर रोना आ जाए।
पर हैंक ने यहाँ पर रे से वादा किया कि वो उसके बताए गए सारी चीजों को फॉलो करेगा और लोगों की मदद करेगा। अब यहाँ पर उस रात रे ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। हैंक उसे घर पर छोड़ने के लिए आता है और उसे अपने बेड पर सुलाता है। मैरी अभी भी किचन में मौजूद होती है, जो हैंक की इन बातों को सुनकर काफी इमोशनल अभी भी हो रही थी। हैंक अब मैरी के पास चला आता है और दोनों बहुत बातें करने लग जाते हैं। दोनों के अंदर काफी सिमिलैरिटीज लग रही थी और वो एक दूसरे को काफी क्लोज महसूस करते हैं। धीरे धीरे हैंक और मैरी एक दूसरे के इतने क्लोज आ गए कि किस करने लगे। हैंक इसे एंजॉय तो कर रहा था, लेकिन अगले ही मोमेंट में मैरी ने उसे पकड़कर कहीं दूर फेंक दिया। उस थ्रो में इतनी ज्यादा पावर होती है कि घर के आधे वाले हिस्से को तोड़ते हुए हैंक कार के ऊपर जाकर गिर गया। यानी कि इससे हैंक चौंक ही गया था कि मैरी के अंदर इतनी पावर्स कैसे आ गई। जरूर हो सकता है कि जैसी पावर्स हैंक में है वैसी ही मैरी में हो। मैरी तो अब हैंक को आकर धमकी देने लगी थी कि इस बारे में अगर तुमने रे या किसी को भी बताया तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। बाकी सभी लोग हैंक से इस तरीके से बातें करने पर सोचते थे, लेकिन मैरी जिसके पास सेम टाइप की सुपर पावर्स होती हैं, वो हैंक को चैलेंज कर रही थी। हैंक तो एकदम से शॉक होता है क्योंकि उसे लगता था कि उसकी तरह पावर रखने वाला सिर्फ वही इस दुनिया में है, पर अब सच्चाई सामने थी। अगले दिन सुबह होने पर जब रे सोकर उठ रहा था तो वो अपने घर के अंदर बड़ा सा छेद देखता है। मैरी तो यहाँ झूठ मूठ कर रे को कह देती है कि हैंक कल रात को ड्रिंक करने के बाद कंट्रोल नहीं कर पाया और यहाँ से जंप लगाते हुए दूर चला गया। थोड़े समय में हैंक भी वहाँ पर आ जाता है। रे तो अब हैंक को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला रहा था, जो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। रे ब्रेकफास्ट करने में बिजी हो गया, लेकिन हैंक तो मैरी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने आया था। उसे पता करना था कि मैरी सच में इतनी ज्यादा पावरफुल है कि नहीं। हैंक अब एक नुकीले ऑब्जेक्ट को लेकर मैरी की बॉडी पर मारता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मुड़ गया था क्योंकि मैरी की बॉडी इतनी सख्त होती है। एक और टेस्ट करने के लिए उसने एक ऑब्जेक्ट उसके सर पर मारा, पर वो टूट चुका था। मैरी तो बहुत ज्यादा गुस्से भरी नजरों से हैंक को देख रही थी। अंत में हैंक 2 यूटेंसिल्स लेता है और उससे जैसे ही मैरी को मारने गया तो मैरी उसे पीछे देखकर घूरने लगी। हैंक पहली बार किसी से इतना डर रहा था। हैंक सिर्फ इतना कहता है कि उसे बात करनी है। मैरी ने भी उसे जवाब दिया कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन उसके बाद तुम मेरी फैमिली को छोड़कर चले जाना। मेरे फैमिली में इस राज के बारे में किसी को भी नहीं पता है। तो अब उनकी जैसी बात हुई थी, मैरी हैंक के पास पहुंच जाती है सब कुछ समझाने के लिए। हैंक तो सबसे पहले मैरी से पूछता है कि आखिर हम सब हैं कौन। मैरी तो सिंपली बताने लगी कि कई लोग हमें गॉड भी मानते हैं या फिर हम सुपर हीरोज हैं जिनके अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जीज थी। हैंक फिर दूसरी बात पूछने लगा कि हमारी तरह और लोग इस दुनिया में मौजूद हैं कि नहीं। मैरी ने थोड़ा सोचते हुए बोला कि वो कंफर्मली नहीं बोल सकती क्योंकि कुछ समय पहले बहुत बड़े पैमाने पर वो मर रहे थे। शायद अब हम दोनों ही सुपर ह्यूमन स्टेमिना रखने वाले 2 लोग बचे हुए हैं। हैंकॉक ये नहीं समझ पा रहा था कि मैरी और उसके बीच रिलेशन क्या है। तब जाकर मैरी बताती है कि हमारा ब्लड का रिलेशन है, यानी हम ब्रदर एंड सिस्टर हैं। हैंक इस बात पर विश्वास करने से मना कर रहा था क्योंकि कल रात जो हुआ वो एक ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में नहीं होता। इसीलिए अब हैंक ने डिसाइड किया कि वो जाकर रे से ही पूछ लेगा। वो सीधा सुपर ह्यूमन स्टेमिना का यूज करते हुए उड़ चलता है, पर अब मैरी नहीं चाहती थी कि रे को कुछ भी पता चले, इसीलिए अब वो भी अपनी पावर्स यूज करते हुए हैंक को पकड़ने चली गई। दोनों हवा में इतनी ज्यादा फाइट करते हैं कि एक दूसरे को मारने पर तुल गए थे। हवा में इस तरीके से लड़ते रहने के बाद वो दोनों सिटी के अंदर चले गए, जहाँ काफी भारी पैमाने पर वो तबाही मचाने लगे। अब इस पूरे फाइट से हैंक को बिलीव हो गया था कि मैरी उससे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसके हर एक हमले को मैरी आसानी से रोककर उस पर पलटवार कर रही थी। मैरी इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो लोगों के सामने अपनी पावर का प्रदर्शन करते हुए बड़े बड़े ट्रक्स को उठाकर हैंक के ऊपर फेंक रही होती है। उन दोनों के लड़ाई के दौरान इतना ज्यादा नुकसान हो रहा था कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। अब यहाँ रीड जिस बिल्डिंग में काम किया करता था, वहाँ से वो अपनी वाइफ को देख लेता है। उसने ये साफ नोटिस किया कि वो हैंक के साथ लड़ाई करते हुए उसी की तरह उड़ रही है और उसके अंदर वही सारी पावर्स हैं। ये चीजें ऑटोमेटिकली रे को काफी ज्यादा शॉक कर देती हैं। रे अब अपने घर पर पहुंचकर अपनी वाइफ मैरी का वेट करने लगा। मैरी ने हैंक को बुरी तरीके से हरा दिया था और वो तुरंत ही घर पर पहुंचती है। तब जाकर रे उससे गुस्से में पूछने लगा कि आखिर तुम कौन हो और तुमने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया। हैंक और मैरी दोनों उस जगह पर मौजूद होते हैं। तब जाकर मैरी रे को सब बताती है कि वो भी हैंक की तरह ही है। उसके अंदर भी कई सारी सुपर ह्यूमन पावर्स थी, लेकिन उसने कभी कुछ बताया नहीं। रे तो गुस्से में ये भी पूछ रहा था कि तुम्हारा और हैंक के बीच रिलेशन क्या है।
उस मोमेंट पर जाकर मैरी सच बताती है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। कई साल पहले मैरी जानबूझकर हैंक से दूर चली आई थी क्योंकि यही उन दोनों के लिए अच्छा था। बट उन दोनों की डेस्टिनी तो यही है कि हैंक किसी भी तरीके से मैरी को ढूंढ निकालेगा। प्रॉब्लम ये थी कि जब भी मैरी और हैंक एक दूसरे के पास होंगे तो उनकी शक्तियां ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। उन दोनों के अंदर जो सुपर ह्यूमन पावर्स हैं वो भी कम होकर एकदम नल हो जाएंगी और एक समय के बाद वो सभी बूढ़े होकर मारे जाएंगे। यही रीजन था कि मैरी हैंक से दूर चली आई और एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी गुजारने लगी। लेकिन अब रे को इन सारी चीजों से बहुत ठेस पहुंचती है और वो बहुत उदास हो गया था। हैंक को भी ये सच्चाई पता चली तो वो वहां से दूर निकल गया। अब हैंक एक स्टोर में चला आता है जहां पर वो कुछ सामान खरीदना चाहता था, लेकिन अचानक वो शॉपकीपर रे को इशारा करने लगा कि यहाँ पर दो चोर मौजूद हैं जो कि उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। हैंक तुरंत समझ गया और उन दोनों चोरों को बाहर निकालकर मारने लगा। उन चोरों के पास गन्स मौजूद थी जिससे कि वो फायर भी कर रहे होते हैं, पर हैंक को इससे थोड़ी डर लगता था। उसके पास सुपर ह्यूमन स्टेमिना है जिससे वो उन दोनों चोरों को मारने लगा। तभी एक चोर सीधा गोली चला देता है हैंक के ऊपर। हैंक ने नोटिस किया कि जो गोली उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, आज उसी की वजह से उसके बॉडी में खून निकल रहा है। इस बात से हैंक बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और उसे चक्कर आने लगे। वो अनकॉन्शियस होकर गिरने लगा था। यानी कि मैरी सही कह रही थी, जब भी वो दोनों पास होंगे तब काफी कमजोर हो जाएंगे। उन दोनों का सुपर ह्यूमन स्टेमिना भी अब पहले से कम हो ही चुका था। हैंक को बहुत ज्यादा घायल देखकर जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि उसकी हालत सच में खराब हो चुकी थी। जब ये बातें मैरी को पता चली तो वो उसे देखने के लिए चली आई। मैरी हैंक के पास आकर काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो इस तरीके से उसे घायल नहीं देख सकती। मैरी ने भी साफ क्लियर कर दिया कि तुम मेरे पास थे इसीलिए तुम्हारी शक्तियां कम होती गई, लेकिन अगर तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो कुछ ही समय में तुम रिकवर हो जाओगे और तुम्हारी शक्तियां भी वापस आ जाएंगी। हैंक तो अब मैरी से सिर्फ इतना पूछता है कि कई साल पहले जब उसे हॉस्पिटल में होश आया था तो क्या हुआ था। मैरी अब हैंक से बताने लगी कि हम कई जनरेशन से एक साथ हैं, लेकिन लास्ट टाइम जब हम मूवी देखने जा रहे थे तो कई सारे दंगे होने लगे। उसी दंगे फसाद के अंदर हैंक के सर पर गहरी चोट लग चुकी थी। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और मैरी भी वहीं पर थी। बट उस समय चोट लगने के कारण हैंक मैरी को पहचान नहीं पा रहा था और उसी मोमेंट पर मैरी ने डिसाइड किया कि जब वो उससे दूर जाएगी तो हैंक अपने आप ठीक हो जाएगा। तब से ही मैरी ने डिसाइड किया कि वो हैंक से दूर जाकर एक नॉर्मल जिंदगी जिएगी। उस समय हैंक की भी शक्तियां वापस आ गई और वो शहर का सुपर हीरो बन चुका था। मैरी भी हैंक को साफ समझाती है कि हम दोनों के मिलने से ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि तुम यहाँ के लोगों की सुरक्षा करो। तुम यहाँ के सुपर हीरो हो जिससे कि लोग एकदम प्रोटेक्टिव फील करते हैं। तो यही अच्छा होगा कि मैरी और हैंक एक दूसरे से अलग हो जाएं और अपनी अपनी जिंदगी गुजारे। लेकिन अब अचानक हैंक सेंस कर लेता है कुछ खतरे को। ये खतरा था वो दो टेररिस्ट जो कि लास्ट टाइम बच गए थे। हैंक ने उनका प्लान बुरी तरीके से चौपट कर दिया था और उनके कई सारे साथियों को मार दिया होता है। इसीलिए वो दोनों टेररिस्ट हॉस्पिटल के अंदर घुस रहे थे हैंक से बदला लेने के लिए। हैंक पूरी तरीके से इसे सेंस नहीं कर पाता क्योंकि मैरी उसके पास होती है और वो पहले से कमजोर हो चुका था। जैसे ही वो दोनों टेररिस्ट अंदर घुसते हैं और फायरिंग करने लग जाते हैं तो मैरी हैंक को बचाने के लिए सामने आ गई। कई सारी गोलियां मैरी को जाकर लग रही थी जिससे कि मैरी नीचे गिर जाती है। ये ऑब्वियस था कि जिस तरीके से दोनों के साथ रहने पर हैंक कमजोर हो रहा था उसी तरीके से मैरी भी कमजोर हो जाती है। वो अपने सुपर ह्यूमन स्टेमिना को बिल्कुल नहीं यूज कर पा रही थी। बट हैंक किसी भी तरीके से अपने आप को बचाते हुए उन टेररिस्ट से फाइट करने की कोशिश करता है। हैंक सबसे पहले मैरी को जाकर बचा रहा था क्योंकि उसकी हालत पहले से खराब थी। उसे मल्टीपल गोलियां जो लग चुकी होती हैं। मैरी को सेफ जगह रखने के बाद हैंक को इतना गुस्सा आया कि वो दोनों टेररिस्ट पर टूट पड़ा हमला करने के लिए। उनमें से एक टेररिस्ट को तो वो मार देता है, पर दूसरा वाला टेररिस्ट उस पर लगातार गोलियां चलाते जा रहा था। इतना ज्यादा घायल होने के बाद हैंक इतना कमजोर हो गया कि वो चल भी नहीं पा रहा होता। अंत में वो उसी टेररिस्ट के सामने जाकर घुटने टेक देता है। टेररिस्ट ने आखिरी बार गन लूट की और उसके सर पर पॉइंट कर दिया। यानी कि अब वो हैंक को जान से मारकर अपने दोस्तों का बदला जरूर लेगा और इसे पूरी तरीके से खत्म करेगा। वो हैंक को जैसे ही मारने जाता तभी पीछे से रे आ जाता है और उसने उस टेररिस्ट का हाथ ही काटकर उसे खत्म कर दिया। यानी रे ने एक तरीके से हैंक की जान बचाई है। टेररिस्ट तो खत्म हो चुके थे लेकिन मैरी की हालत खराब थी। उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना होगा, नहीं तो वो मर जाएगी। उसकी पूरी पावर्स एकदम से कम हो चुकी होती हैं। मैरी को सारे डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। मैरी के हार्ट रेट एकदम से 0 हो चुके थे, इसीलिए उसे बार बार शॉक दिए जा रहे होते हैं। सभी डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता।
हैंक जो थोड़ा सा कमजोर हो चुका था वो ये सारी चीजें देखकर समझ जाता है कि जब तक वो मैरी के पास रहेगा तब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएगी। इसीलिए हैंक ने हिम्मत की और वो तुरंत ही हॉस्पिटल से दूर जाने लगा। अब हैंक जैसे ही थोड़े डिस्टेंस पर जाता है तो यहाँ मैरी की धड़कनें चलने लगी। ये बात जैसे डॉक्टर्स को पता चली तो वो उसे तुरंत ही जिंदा करने में लग जाते हैं। वहाँ हैंक को पता था कि जब वो उससे दूर जाएगा तभी मैरी बच पाएगी, लेकिन उसके पास भी शक्तियां कम होती हैं तो वो ज्यादा ऊंची जंप नहीं लगा पा रहा था। वो थोड़ी सी जंप लगाकर फिर नीचे आ जाता है, बट मैरी की जान बचाने के लिए हैंक रुका ही नहीं और सीधा जंप लगाते हुए शहर से बाहर जाने लगा। थोड़े समय के अंदर मैरी और हैंक के बीच इतनी ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है कि दोनों की शक्तियां वापस आने लगी। मैरी तो वापस से ठीक होने लगी थी और उसके सारे घाव हील हो जाते हैं। हैंक की भी पावर्स आ जाने के कारण वो अब इतनी लंबी जंप लगाता है कि सीधा वहां से वो चांद के ऊपर चला गया था। यानी अब हैंक समझ चुका है कि मैरी को अगर जिंदा रखना है तो उससे मैरी से दूर रहना पड़ेगा। कुछ समय बाद का सीन दिखाया गया जहां पर मैरी रे और अपनी फैमिली के साथ एकदम खुश थी। हैंक भी अब चांद से पृथ्वी पर आ चुका था और वो एक सुपर हीरो की तरह लोगों की मदद करने का डिसाइड करता है। साथ ही उसने ये भी प्रॉमिस किया होता है कि वो मैरी के पास कभी नहीं जाएगा। मैरी के पास जाना मतलब उसकी जान को खतरे में डालना होगा। तो इसीलिए मैरी और हैंक अपनी अपनी लाइफ अलग अलग जीने लगते हैं। वो दोनों ही अपनी लाइफ में अब एक मोमेंट पर जाकर खुश थे। मैरी को एक नॉर्मल इंसान बनकर अपनी फैमिली मिल गई और वहीं हैंक को अपनी खोई हुई इज्जत। वो पूरे शहर की प्रोटेक्शन किया करता और क्राइम को कम करता। हमारी भी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।